यार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो आप सब स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज, काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर चैप्टर वाइज हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। तो आज मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, इसके जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न हैं, जितने सारे स्मरणीय प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को लेकर के आया हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग में नए आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड हमेशा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, जो अस्मरणीय प्रश्न होते हैं ये भी एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी एक एक पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा, तब जाके आप लोगों को बिल्कुल आसान महसूस होगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर आप वीडियो देखते रहिएगा तो फिर आप लोग सोचिएगा कि सर याद नहीं हो रहा है। तो जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं तब तक फिर याद कैसे होगा। तो आप लोग मेरे संग संग में रिपीट करते चलिए, लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ जो पहले दिया हुआ है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था, तो इरेटास्थनीज ने किया था। पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए कि भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। तो दो शब्द का नाम है जियो और दूसरा है ग्राफिक। ठीक है, याद रखना है भूगोल शब्द जो है वो दो शब्द से मिल करके बना है। जियो और ग्राफिक दोनों शब्द से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, प्राचीन काल में भूगोल को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में भूगोल को क्या कहा जाता है, तो ज्ञान का भंडार कहा जाता है। और ये भी आप सभी को नोट कर लेना है और लिख के रख लेना है। ठीक है, आगे देखिए, सौरमंडल का अध्ययन आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, सौरमंडल का अध्ययन किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिखते चलिए। और आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य का जो काम होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो प्रकृति के द्वारा। तो यह कथन किसका है, तो रेतसेल का कथन है। आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, कश्मीर घाटी में जलोढ़ पठारों को करेवा पठार भी कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखिए, भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट और भास्कर आचार्य ने पृथ्वी के आकार का वर्णन किया था। ठीक है, पृथ्वी का क्या किया था, तो उसका जो वर्णन है, उसके आकार का वर्णन, उसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल मिल करके वातावरण की रचना करते हैं, वातावरण बनाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज के मतलब इरेटास्थनीज जो हैं, ठीक है, याद रखना है यूनानी विद्वान है इरेटास्थनीज, और वे जो हैं याद रखना है अलेक्जार्डिया नगर में। ठीक है, 276 से लेकर के 192 ईस्वी पूर्व वहाँ पर रहे थे। उसके पहले वहाँ पर वो जा कर के रहे थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिए और एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलिए। और आगे यहाँ पर देखिए कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में रोम भूगोलवेता स्ट्रेवा ने, ठीक है, 17 खंडों में विश्व का सविस्तार वर्णन किया था। कितने खंड में, तो 17 खंडों में विश्व का सविस्तार वर्णन किया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, भास्कर आचार्य ने, न्यूटन ने 1200 वर्ष पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख किया है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि मानव तथा प्रकृति में घनिष्ठ संबंध होते हैं। आगे मानचित्र कला में मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए, होमबोल्ट और रीटर 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर स्मरणीय प्रश्न तो हो गया, अब आगे देख लीजिए इसके जो एमसीक्यू प्रश्न है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग नोट करते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है, तो इरेटास्थनीज ने किया है। अभी तो मैंने आगे बताया। ठीक है, तो इरेटास्थनीज राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है, तो मैदान को भौतिक लक्षण
कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्यों जो दिया हुआ है यही तो प्रश्न कारण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, तो इतिहास होगा। और बाकी इस प्रश्न का जवाब अगर आप लोग कुछ और जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और 5 नंबर का प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल प्रवर्तित किया गया है, तो उसका नाम है हम्बोल्ट, ठीक है। क्या नाम है? हम्बोल्ट नाम है, ठीक है। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में पृथ्वी की आकृति किससे मिलती जुलती है, तो संतरा जो आप लोग देखें, ठीक है, तो उससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो पेड़ पौधा यानी कि वन संरक्षण से था, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए भूगोल के कितने मुख्य उपक्षेत्र होते हैं, तो 4 उपक्षेत्र होते हैं, ठीक है। और इसका भी जवाब आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा अगर आप लोग जानते हैं तो, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि भूगोल में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना है भौतिक वातावरण के और मानवीय वातावरण के अध्ययन किया जाता है भूगोल के विषय में, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भूगोल में पृथ्वी के कितने परिमंडलों का अध्ययन होता है, तो 4 परिमंडल का अध्ययन होता है। और आगे देख लीजिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और मैं बहुत सारा वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो भूपृष्ठ के भू आकारों का अध्ययन करता है उसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।